आदेश जय महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्रतारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत मंगत लगाए रखे। आप सभी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ क्लिक द बेल आइकन ना हो ताकि आपको जो है वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक, जो है हम जो है समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी को जो है आज बताते हैं सिद्ध कुंजिका का रुद्र यमल तंत्रम के अनुसार तंत्रोक्त प्रयोग। क्योंकि हमारे पास बहुत समय से जो है इस प्रकार के जो है प्रश्न आ रहे थे कि गुरुजी हम सिद्ध कुंजिका का प्रयोग करके जो है तंत्रोक्त विधि के मंत्रों को खोल सकते हैं या तंत्रोक्त मंत्रों को खोल सकते हैं, या फिर सिद्ध कुंजिका का प्रयोग गुरुजी हम तंत्र में किस प्रकार से कर सकते हैं और सिद्ध कुंजिका का प्रयोग मूल रूप में किस चीज के लिए किया जाता है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के ऊपर आज हम जो है पर्दा उठाने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठे रहिए और जानिए कि होती क्या है सिद्ध कुंजिका और किस चीज के लिए सिद्ध कुंजिका को सिद्ध किया जाता है। सिद्ध कुंजिका का प्रयोग तंत्र में विशेष रूप में होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, होता है। रुद्र यमल तंत्रम के अंदर सिद्ध कुंजिका का जो पठन है महादेव ने अपने मुख से श्री मां मातंगी भगवती को बताया था, क्योंकि ये प्रकृति शक्ति से उपजा हुआ जो है तंत्र से संबंध रखता है। जो चांडालिनी तंत्र जिसको बोला जाता है उससे संबंधित यह तंत्र है। रुद्र यमल तंत्र में इसका विशेष महत्व बोला गया है और रुद्र यमल तंत्र के अंदर सिद्ध कुंजिका के तंत्रोक्त उपाय और तंत्रोक्त विधान बताए गए हैं। कभी किसी ने रुद्र यमल तंत्रम का जो है कभी पुरुषण किया हो या उसके बारे में सुना हो तो उसके अंदर इसका विशेष प्रावधान है। जो सिद्ध कुंजिका है का जो प्रयोग है वो कई प्रकार से होता है। आज हम आपको इसके विशेष प्रयोग बताते हैं। पहली बात तो कुंजी का अर्थ क्या होता है ना चाबी। आसान शब्दों में अगर आप किसी भी मंत्र को आप खोलते हैं या उसके मंत्र की ऊर्जा को आप खोलते हैं तो आपको चाबी के द्वारा ही खोलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कली काल के प्रभाव के अंदर हर मंत्र शिव भगवान के मुख से कीलित है और वो अपनी जो है ऊर्जा जपने वाले को जो है प्रदान नहीं कर सकता। आसान भाषा में अगर आपने किसी बड़े इंसान से मिलना है तो पहले आपको उसके जितने भी जो है मैनेजर्स हैं, उसके जो है एम्प्लॉयज हैं, पहले उन तक होकर के जाना है ना, तभी आप जा करके डायरेक्ट उसे मिल सकते हैं, है ना। रास्ते में जितने ताले हैं उस तक पहुंचने के लिए, मैंने 7 तालों के पीछे अगर उसकी ऊर्जा कैद है या 7 तालों के पीछे वो व्यक्ति कैद है तभी आप उससे मिल सकते हैं ना। वैसे ही सिद्ध कुंजिका जो है वो मंत्र चाहे 7 तालों के पीछे कैद हो, भले उसका उत्कीर्णन शिव के मुख से किया हो कली काल में आकर के जो है गुरु गोरखनाथ के जो शिष्य थे शाबरी महाराज, जिन्होंने जो है ब्रह्म मंत्रों को या फिर जो है मंत्रों की उच्चारण में गलती के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए इसको शाबरी विद्या में जो है कन्वर्ट किया था ताकि लोगों को इसका जो है अच्छा प्रभाव मिल सके, लोगों को इसकी पॉजिटिव एनर्जी ही प्राप्त हो सके, इवन लोगों को इसके बैड इफेक्ट से बचाया जा सके। क्योंकि मंत्र उच्चारण के समय यदि आप एक शब्द का गलत उपयोग कर देते हैं या एक शब्द का यदि आप उच्चारण गलत कर देते हैं ना तो वो जो है मंत्र का प्रभाव और मंत्र का मीनिंग ही उल्टा हो जाता है। जैसे हनुमान जी महाराज ने जिस समय रावण के यहाँ जिस समय यज्ञ हुआ था ना, निकुंभला यज्ञ हुआ था, तो निकुंभला यज्ञ में हनुमान जी महाराज ने पंडा बन करके पंडाओं की सेवा की थी। तो पंडाओं ने बोला कि आपने हमारी सेवा की तो इसके एवज में तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र आप मंत्रों में क की जगह ह का इस्तेमाल करेंगे। तो मात्र क की जगह तो वो बोलना था कि या देवी सर्व सुख करने की जगह सुख हरणी बन गया। तो भगवती ने रावण को सुख तो नहीं दिया अपितु उसके सभी के सभी जितने उसके सुख थे उनको भी हर लिया। तो इस गलतियों से बचाने के लिए जो है उसको कली काल के प्रभाव में जो है इसको इन विद्याओं को जो है शाबरी स्वरूप में इसको जो है कन्वर्ट किया गया और आगे शाबरी विद्याओं को भी जो है आगे कीलित कर दिया गया शिव मुख के कारण, ताकि इन जो है विद्याओं का प्रयोग कोई अपनी जो है जगत हानि के लिए या जो है किसी जो है गलत तरीके में इसका प्रयोग ना करते। ठीक, तो इन मंत्रों को खोलने के लिए ना जो है सिद्ध कुंजिका का प्रयोग किया गया। क्योंकि कर्मकांडिक जितने भी मंत्र होते हैं या ब्रह्म विद्याएं जितने भी प्रकार की होती हैं उनके मंत्रों को खोलने के लिए मूल रूप में सिद्ध कुंजिका का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह स्वतः सिद्ध है। यह सिद्धि के माध्यम से ही आपकी सिद्धियों को जगाने का साहस रखती है, बशर्ते उन मंत्रों का जो मूल रूप में सिद्धि जागृति के आधार पर है, अर्थात जो ब्रह्म विद्या के अनुसार जो मंत्र अपना विशेष महत्व रखते हैं। ठीक, उन्हीं को जो है मूल रूप में सिद्ध कुंजिका की श्रेणी में लाया जाता है। उन मंत्रों को जो दुर्गा सप्तशती के अंदर जो है मंत्र लिखे गए हैं
बशर्ते उसके बाहर के मंत्रों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दुर्गा सप्तशती के बाहर के कितने भी तांत्रोक्त मंत्र हैं उसका उत्कीलन जो है आप मात्र इसी ही से कर सकते हैं। नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध कुंजिका का प्रयोग जो होता है मंत्र की ऊर्जा को खोलने के लिए और उसकी ऊर्जा को जो है हनन से बचाने के लिए किया जाता है। यदि आप मंत्र को खोलेंगे सप्तशती के, उसके पास से जो ऊर्जा आएगी उस ऊर्जा को जो है आप जपते हैं और जपने के बाद इसको बंद भी करना पड़ता है, ताकि आपने जो कुछ जो है आपने जो है इसमें जुटाया है, अर्थात आसान भाषा में यदि आप जो है पैसा अगर आप इकट्ठा करते हैं तो पहले आप तिजोरी खोलते हैं, है ना, कुंजिका का प्रयोग करके उसके बाद उस कुंजिका को ही लगा करके आपको तिजोरी को बंद भी करना पड़ता है, ताकि आपके द्वारा जो तिजोरी के अंदर आपने धन या ऊर्जा को जो संजोया है वो आपकी हनन ना हो जाए, कोई उठा के ना ले जाए, उसका कोई गलत प्रयोग ना कर ले। अगर नहीं कोई भी लेकर के गया तो प्रकृति के अंदर स्वतंत्र रूप में प्रवाहित होने वाली जो सूक्ष्म ऊर्जा है वही उसको अपने अंदर जो है समाहित कर लेगी और आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आसान भाषा में यदि कोई चीज आप प्रकृति में खुले में भी रख देंगे ना तो भी वो अपने प्रकृति तत्वों में जाकर के मिल जाएगी। समय के दौरान उसके अंदर खिसावट आएगी, वो डेप्रिशिएट होना आरंभ हो जाएगी वो चीज, है ना। 1 साल के अंदर उसकी कीमत कम होगी, 2 साल के अंदर एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो बिल्कुल ही उसकी जो है कीमत जीरो वैल्यूएबल हो जाएगी। उसी प्रकार से जो आपकी शक्ति है संपूर्ण जीवन भर भी यदि आप करते रहे ना तो सिद्ध कुंजिका के प्रयोग के सही तरीके के बिना अगर आप इसको करते रहें तो भी आप संपूर्ण जीवन भी कर ले, तब भी आपकी जो ऊर्जा है या आपकी पूजा करने का जो तरीका है उसकी जो वैल्यू है और उसकी जो मोरल वैल्यूज हैं वो बिल्कुल जीरो होंगी, अर्थात आपने जो कुछ किया बिल्कुल जीरो वैल्यू के अंदर। तभी आप कहते हैं कि हमने इतने वर्षों से लगातार हम साधना किया है, दुर्गा सप्तशती का पठन किया है, हमने दुर्गा कवच का उत्कीलन स्तोत्रम का और जो है दुर्गा छंद उत्कीलन स्तोत्रम का और दुर्गा के तंत्रोक्त विद्या के मंत्रों का हमने पुष्टन किया है, किंतु उसका प्रयोग हमने सिद्ध कुंजिका लगा करके किया है। आरंभ में इसको प्रयोग करना पड़ता है और अंत में भी इसको प्रयोग करना पड़ता है। 2 बार सिद्ध कुंजिका का जो के पठन का प्रयोग होता है, वो भी मात्र जो है इस ही पर्टिकुलर जो है मंत्रों को जगाने के लिए जो सप्तशती के अंदर निहित है या जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंदर निहित है। याद रखिए, तंत्रोक्त मंत्रों का उत्कीलन सिद्ध कुंजिका से कभी भी नहीं किया जा सकता। याद रखिए, क्योंकि तंत्रोक्त मंत्र है, वाम मार्ग के जो मंत्र हैं उसके अंदर वो ये लाइन ही उल्टी है, ये लगा करके चलिए, क्योंकि इसके अंदर जो चीज आपको सप्तशती में बताई जाएगी कि इस समय आप पठन करिए, स्नान इत्यादि करिए या इस समय के दौरान होना चाहिए, लहसुन प्याज का परहेज होना चाहिए, किंतु तंत्रोक्त मंत्र में इसका उल्टा है, वो चलती ही इसी तरीके से है। जिस समय संसार सोता है उस समय तंत्र साधना होती है। जो समय लगा करके चलिए आप जो है मांस मदिरा आप लोग नहीं खाते, उसमें लहसुन प्याज का भी परहेज होता है, इसमें मांस मदिरा का प्रयोग होता है। तो जो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है तो उनको ये लगा करके चलिए, उनके मंत्रों का उत्कीलन मात्र कुंजिका के प्रयोग से कैसे हो सकता है बताइए? हो सकता है उनके मंत्रों का उत्कीलन? तो आप लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है मात्र जो है सप्तशती के अंदर बताया गया दुर्गा सिद्ध कुंजिका प्रयोग जो है उसका उत्कीलन आप जो है इसी जो है उत्कीलन जो है सप्तशती के अंदर जो है निहित तो कुंजिका से कर देंगे। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। जो भी आपको यह बात बोलता है ना कि ये जो है इन फलाने किसी भी मंत्र का जो है उत्कीलन इससे हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तंत्र है, समझे? वो तुम्हारी खिचड़ी नहीं है कि कहीं से भी चाहे उसके अंदर चाहे तुम काला नमक डालो, चाहे उसके अंदर तुम जो है पहाड़ी नमक डालो, चाहे उसके अंदर तुम जो है समुद्री नमक डालो, स्वाद तो एक जैसा ही आएगा। ये खिचड़ी नहीं है, याद रखो, ये तंत्र है। तंत्र के अपने एक नियम है, ये अपना एक जगत संसार अलग है, याद रखिए, समझे? तंत्र की जो लाइन है वो बिल्कुल उल्टी है। जो संसार में जो इंसान सही करेगा ना, तंत्र बिल्कुल उसके उल्टा चलेगा, तभी ये तंत्र है। याद रखिए, ये आपके अनुसार नहीं चलेगा। अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो ना, जो गलत साइड चलती है हमेशा जो है तुम लोग भिखमंगा वाली साइड चलते हैं, क्योंकि तुम लोग ऐसे हो। हम सभी को नहीं बोल रहे, हम उनको बोल रहे हैं जो इस प्रकार के भाव रखते हैं, जो घटिया भाव रखते हैं। यहाँ पे 90% से साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो असल में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कि तो 10% वो हैं जो उस 1 नंबर के अनपढ़ गवार घटिया किस्म के लोग हैं, और उनको तंत्र विद्या तो छोड़िए, उनको लगा करके चलिए किसी से बोलने तक की भी तमीज नहीं है उनको। यही है ना। और जितने भी कमेंट में आके बकवास करते हैं, कोई भी एजुकेटेड पर्सन कभी भी ये लगा करके चलिए किसी के भी जो है दिए गए जो है ज्ञान को लगा करके समझने में ज्यादा समय नहीं लगाता। बशर्ते एक अनपढ़ है लगा करके चलिए, उसको कितना भी समझा लीजिए, उसको कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके लिए वही कालाक्षर भैंस बराबर।
ठीक, तो लगा करके चले, यहाँ जो एजुकेशन दी जा रही है वो आपको बिल्कुल सही रास्ते पे जो है गाइड करने के लिए दी जा रही है, ताकि आप रास्ता मत भटकिए। अगर इस क्षेत्र में जाना है, इस क्षेत्र के बारे में जानिए कि ये क्षेत्र कैसा है और कहां से उसकी उत्पत्ति और कहां जाकर के इसका अंत होता है। इसका अंत तो खैर कोई नहीं है तंत्र का, उत्पत्ति ही उत्पत्ति है। ये इतना लंबा मार्ग है, संपूर्ण 7 जन्म भी निकाल दोगे तब भी तंत्र की गहराइयों को आप जो है टटोल नहीं सकते। ये घोर अंधकार स्वरूप है, क्योंकि हर चीज अंधकार के अंदर जाकर के मिल जाती है, समझे। तो लगा करके चलिए, बशर्ते अंधकार किसी के अंदर नहीं जाकर के मिलता। हर रंग को आप काले रंग में डाल करके देखें, वो काला ही बना लेगी उसको, लेकिन ये लगा करके चलिए, काले को अगर किसी रंग में डालेंगे ना तो वो अपना रंग नहीं बदलेगा, बशर्ते उस रंग को भी अपने अंदर डाल लेगा। तो यही तंत्र है कि इसके अंदर आप किसी को भी मिला नहीं सकते, समझे, बशर्ते इसके खुद के ही नियम है। इसके अंदर जाकर के जितना इसकी गहराइयों में जाओगे तंत्र के, उतना तुम लोगों को पता चलेगा कि असल में तंत्र है क्या, और तंत्र की सही सभ्यता को प्राप्त करने के लिए, इसकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी लाइन कहां भटकी हुई है, जिसके कारण अब तक हम जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, समझे। तो जिसको भी ये साधनाएं सीखनी है ना, यहाँ इसके भी तंत्रोक्त प्रयोग भी है, ऐसी बात नहीं है इसकी, जो है दुर्गा सप्तशती के, इससे माहरण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभर, विद्रेषण हर चीज हो सकती है सप्तशती से, बशर्ते उसको करने का तरीका ना चाहिए। अब यहाँ हम करने का तरीका तो नहीं बताएंगे तुम लोगों को, वो उनको बताएंगे जो हमसे ये चीज सीखना चाहते हैं। उसके लिए एक एवज में आपको फीस पे करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक। तो आप इस चीज को सीखिए, तभी आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। याद रखिए, हम पहले ही बोलते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज को समझने के लिए उसकी वैल्यू पे करनी पड़ती है, तब जाकर के आप उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक। उसके ओरिजिनल वैल्यू का पता लगेगा। तो जिसने भी ये चीजें सीखने हैं वो हमें जो है पेड ग्रुप में हमारे जुड़ करके इन सब चीजों को सीख सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप मैसेज ही करें, ठीक। कॉल हमने जो है बिल्कुल किया हुआ है बंद। जय मां कामाख्या, जय महाकाल, खुश रहिए सभी।